दोस्तों, मैं लालू कुमार और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं माँ पार्वती कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को माँ पार्वती कोचिंग सेंटर को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप नीचे में जो लाल कलर का बेल आइकन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े। यहाँ आपको कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 6 से लेकर 12th तक का सभी NCERT और मैथ सारा कुछ ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग तो देखते रहिए और आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पढ़े होंगे। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को। आप सीधे इसका आंसर जानते होंगे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप कह सकते हैं गिनती की संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं, जहाँ तक आप अपने माइंड में सोच सकते हैं संख्या, सभी गिनती का संख्या है और सबको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आप पढ़े होंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए आप गिनती की संख्या में आपको किस चीज़ का कमी खल रही है? तो एक 0 होता है शून्य, उसका कमी इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप उसको भी ऐड कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि गिनती के 0 को सम्मिलित अगर गिनती के संख्या में कर लिया जाता है तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर संख्या, परिमेय संख्या। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं 3/1 कर देंगे तो P/Q के रूप में। जैसे 8/7 परिमेय संख्या है। और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का एक और एग्जाम्पल होता है 22/7। ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये भी P/Q के रूप में है। आप कहिएगा नहीं सर ये पाई का मान होता है। पाई का मान 22/7 होता है। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दूं, पाई का मान 22/7 एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है। पाई बराबर 22/7 हम लगभग मान लेते हैं। लगभग है, ये लगभग है, इसलिए ये 22/7 परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। लेकिन पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को आप लिख सकते हैं इसमें, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकता, नहीं लिखा जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों, एक कथन है जिसे दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए
सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रेमिका एक कथन है जिसे दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। पढ़ेंगे तो ये क्या होता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका दो संख्या, इस मोसो ज्ञात करने में, दो संख्या का मोसो ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। तो दो संख्या a और b, a और b दिया हुआ रहता है। दो संख्या a और b दिए रहने पर, दिए रहने पर दो संख्या a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक Q और R, Q और R, Q और R विद्यमान हो तो, धनात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान हो तो इसका सूत्र होगा, इसका सूत्र होगा A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां पर R का मान जो है B से छोटा होगा या बराबर होगा, और B से छोटा ही होगा, बराबर नहीं होगा, और इधर 0 के से बड़ा होगा R का मान, 0 के बराबर भी नहीं होगा। R का मान जो है 0 या 0 के बराबर, और B से हरदम छोटा होगा। तो चलिए इसको हम लंबा ना हो जाए, इसलिए दूसरे वीडियो में आगे देखेंगे। हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।